नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत अगर आपने सिलेक्शन की एक जिद बना ली है, तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग नहीं, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित तो पूछे ही जाते हैं। अगर इसमें सिलेक्शन लेना आपकी जिद है, तो आपकी जिद को पूरा करने के लिए द एग्जाम्स अड्डा की ओर से मैं दिव्यांश आप लोगों के समझ भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास लाया हूं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में। इससे पहले की क्लास में संविधान का संक्षिप्त परिचय कवर कर चुके हैं, संविधान के भाग व अनुसूचियों के बारे में देख चुके हैं। और आज की क्लास आप लोगों की प्रस्तावना से संबंधित ये कंप्लीट क्लास को 45 से 50 दिनों के अंदर पूरा कराया जाएगा, और साथ में इसके प्रीवियस क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। चलिए आज के एक सेशन एक टॉपिक के साथ चलते हैं। उसको देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना किस बला का नाम है। हकीकत में हम लोग प्रस्तावना समझते ही क्यों है। आप जैसे ही कोई नई बुक लेके आते हैं, उस नई बुक में पहला पेज देखेंगे, उस पहले पेज में लिखा होता है भूमिका। वैसे कोई इस पेज को पढ़ता नहीं है, आप में से ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, परंतु ये भूमिका देख के आप ये समझ सकते हैं कि अंदर की पूरी बुक किस बात की ओर इंडिकेट करेगी और इस बुक का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त विस्तृत एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूरी संविधान का निचोड़ कुछ ही शब्दों में, कुछ ही लाइंस में देने के लिए जिस क्रम का, जिस फंक्शनैलिटी का प्रयोग किया गया, उसे प्रस्तावना कहेंगे। प्रस्तावना है क्या? भारतीय संविधान का एक अंग है, भारतीय संविधान की एक दृष्टि है जो इस बात की ओर इंडिकेट करती है कि भारतीय संविधान किस तरह से, कैसा है, क्यों है। अब प्रस्तावना को पढ़ते हैं। आज तक, जब सन 2025 में आज की क्लास हम शूट कर रहे हैं, अभी तक प्रस्तावना में केवल एक सुधार हुआ है, एक ही संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इनको लिख लीजिएगा। एकमात्र संविधान है, सीए को सीए मत समझिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसको हिंदी में हम लोग संविधान संशोधन। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं और पहले पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना होती कैसी है? देखो, प्रस्तावना क्या भला है। प्रस्तावना पढ़ना शुरू करो। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होके इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। अब देखो, इसको पढ़ने के लिए वैसे इन सभी की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, आप इसके नोट्स बना लीजिए, बेहतरीन है। नहीं बना पाते तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। हम भारत के लोग, भारत की जितनी भी शक्ति है, पावर है, भारत में किसी भी आप कुछ भी बात की जा रही होगी, तो बात किसके लिए होगी? हम भारत के लोगों के लिए होगी। भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत गणराज्य, वो भी किस प्रकार से गणराज्य? संपूर्ण है, प्रभु संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक, तथा उसको नागरिकों को न्याय प्रदान कराने की चर्चा की जा रही। किस तरह न्याय है भारत में? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता किस तरह की दी गई है? विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना, किसी भी धर्म के, जाति के भगवान को मानने की, उपासना करने की स्वतंत्रता है। भारत में समानता दी गई, प्रतिष्ठा की समानता है, अवसर की समानता है। भारत को बंधुत्व, भाईचारा बढ़ाने वाली, कब संविधान को अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949। इस तिथि को भी याद रख लीजिएगा, कुछ जगह पूछी जाती है। मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को
अब ये भारत की शक्ति का या भारतीय प्रस्तावना का छोटा सा निचोड़ है। अब इसको विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। अब देखो, प्रस्तावना को समय समय पे कई लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे संविधान की कुंडली, ये नाम देते हैं के मुंशी जी। के मुंशी जी बोलते हैं प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। एन ए पलखीवाला कहते हैं प्रस्तावना संविधान का आईडी कार्ड है। मैं कहता हूं प्रस्तावना संविधान का परिचय है। अगर आपको परिचय पत्र की आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए, उसी तरह से संविधान के परिचय की चर्चा करेंगे तो संविधान का परिचय प्रस्तावना है। संविधान का परिचय चर्चा कर ले, संविधान के परिचय अगर आपसे पूछ ले तो याद रखो संविधान का परिचय प्रस्तावना है, प्रस्तावना सदा संविधान का परिचय कहलाएगी। अब इस समय अभी तक एकमात्र संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसके तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। संविधान के मूल तत्व क्या? संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान की शक्ति का स्रोत है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। भारत किस प्रकार का गणराज्य है? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। भारत में किस तरह के न्याय की चर्चा की गई? भारत में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई। भारत में किन किन चीजों की स्वतंत्रता की बात कही गई, या भारत में किस प्रकार की स्वतंत्रता है? भारत में विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। भारत में अवसर की समानता व प्रतिष्ठा की समानता है। भारत है कैसा? भारत में बंधुत्व बढ़ाने वाला है। भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है? भारत का संविधान का उद्देश्य न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता देना, समानता देना व बंधुत्व का निर्माण करना। लागू कब हुआ? मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत विक्रम 2006 विक्रमी को, या 26 नवंबर 1949 को। अब इसके कुछ लीगल केस देख लें। 3 लीगल केस ध्यान रखो। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960, केशवानंद भारती केस 1973, LIC ऑफ इंडिया का मामला 1995। बेरूबाड़ी संघ मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब अंग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, तो उसको लेके आप कभी भी कचहरी या कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। केशवानंद भारती केस में कहा प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रस्तावना का अंग है। संविधान भारतीय राजव्यवस्था में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना केशवानंद भारती केस 1973 में। एक LIC ऑफ इंडिया का केस है 1995 का, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। कुछ पॉइंट्स याद रखो। प्रस्तावना को ना ही विधायिका की, इस प्रस्तावना के आधार पर किसी को कोई भी अधिकार नहीं प्रदान किए जा सकते। प्रस्तावना में जो बात कही गई अगर वो फुलफिल नहीं होती तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, जब आवश्यकता होगी तो प्रस्तावना के शब्दों को बदला जा सकता है, परंतु इसके शब्दों को बदलने के लिए सुप्रीम सॉरी इसके इस क्या बोल रहा था मैं, प्रस्तावना में कोई भी सुधार होगा तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई भी शब्दों को ऐड नहीं कर सकता जब तक संविधान संशोधन नहीं होता। और वहां ऐड किया गया शब्द या जो भी परिवर्तन लाया जाए वो संविधान की मूल आत्मा का हत्यारा नहीं होगा, मूल आत्मा का हनन नहीं करेगा। अगर हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकती है। या गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं की जा सकती। कन्हैया मणिकलाल जी कहते हैं भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। एन ए पालकीवाला कहते हैं पहचान पत्र है। अर्नेस्ट बर्कले कहते हैं संविधान का मूल मंत्र है। अब एक एक लेटर को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। जैसे संप्रभुता, देखो संप्रभुता लेटर से समझ में याद रखिए, संप्रभुता का मतलब हम स्वयं में प्रभु हैं। जब स्वयं प्रभु हैं तो हमें किसी से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा वो आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला, हम दोनों मामले में स्वतंत्र हैं। किसी की बात के लिए हम पाबंद नहीं है, वो जैसा मामला रहो। समाजवाद, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद मनाया जाता है। वैसे पूंजीवाद व समाजवाद, जहां पे समाज का ही वर्चस्व रहता है। पंथ निरपेक्ष, जिस राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, यहाँ सभी राज्य के लोग रह सकते हैं, सुचारू रूप से सही से रहेंगे और किसी को कोई समस्याएं भी नहीं आएंगी। इसी के साथ गणराज्य की चर्चा करें तो गणराज्य का मतलब ये होता है राज्य का जो अध्यक्ष है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। भारतीय राज्य के राज्य अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति जी, जो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।
न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की चर्चा की गई, सामाजिक न्याय की, साथ में राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की तो भारतीय संविधान में विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, बाधाओं से मुक्त रहने की स्वतंत्रता है, खुद को पूरी तरह विकसित करने के, खुद विकसित होने की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा की समानता है, अवसर, भाईचारे की भावना। प्रस्तावना में अब तक एकमात्र एक संशोधन किया गया जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के नाम से जाना जाता है, 1976 में होता है। कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब क्या हुआ, संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, आर्टिकल 1 से लेके 4। ये सेशन कल का होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल बनाए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। हिस्ट्री की क्लास में कोई समस्या आ रही है, हिंदी की क्लास में कोई समस्या आ रही हो, या आपके मन में कोई भी सुधार हो, इसके अलावा बाकी क्लासेस जैसे रीजनिंग की क्लास हो गई, यूपीजीके की क्लास हो गई, कंप्यूटर की क्लास हो गई, इंग्लिश की क्लास हो गई, किसी में भी कोई समस्या आ रही तो आप बेधड़क होकर कमेंट करिएगा। आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं और उनका समाधान भी किया जाएगा। पीडीएफ प्राप्ति में कोई समस्या आ रही तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई समस्या आ रही तो 9889057003 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहाँ पे भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सेशन पसंद है तो लाइक करिए, दूसरा शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। आप 10 दोस्तों को शेयर करिए, उनसे कहिए वो भी 10 दोस्तों को शेयर करें। इस तरह की अनलिमिटेड लूप बन जाना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।